मेरे बच्चे तू सुन ले, क्योंकि यह संदेश कोई साधारण वाणी नहीं, मां दुर्गा की चेतावनी है। मेरे बच्चे सावधान हो जा, अंतिम घड़ियां पास आ चुकी हैं। आने वाले अगले 24 घंटों में तेरे जीवन में 3 ऐसी घटनाएं घटित होने जा रही हैं, जिनकी सच्चाई सुनकर तेरी आंखों से भी अश्रु बह निकलेंगे। हे मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझे जो कुछ बताने जा रही हूं, उसे केवल एक साधारण आवाज या मात्र शब्दों का संग्रह समझने की भूल मत करना। यह कोई सामान्य सलाह नहीं है, नहीं, यह किसी इंसान की कही हुई बातें हैं। यह स्वयं आदिशक्ति महादुर्गा की दिव्य वाणी है, उनकी अमोघ चेतावनी है, जो तेरे जीवन को एक नए मोड़ पर खड़ा करने वाली है। यह उनके गहन प्रेम और अटूट कृपा का प्रतीक है कि वे तुझे इस महत्वपूर्ण क्षण में सचेत कर रही हैं। तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मेरा अंश है, और मैं तुझे कभी अंधकार में भटकते नहीं देख सकती। इसलिए मेरी हर बात को अपने हृदय में उतार ले, उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बना ले, क्योंकि अगले 24 घंटे तेरे लिए सामान्य नहीं होंगे। वे तेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों को परिवर्तित करने वाले हैं। सावधान हो जा मेरे बच्चे, समय का चक्र अब एक ऐसे बिंदु पर आ चुका है जहां से कोई वापसी नहीं है। अंतिम घड़ियां नजदीक आ चुकी हैं और तू इस बात को हल्के में लेने की गलती मत करना। यह कोई डरावनी भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक सच्चाई का सामना करने का आह्वान है। यह चेतावनी इसलिए दी जा रही है ताकि तू आने वाली घटनाओं के लिए मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार हो सके। आने वाले अगले 24 घंटों में, हाँ सिर्फ अगले 24 घंटों में, तेरे जीवन में 3 ऐसी अविश्वसनीय और हृदय विदारक घटनाएं घटित होने जा रही हैं, जिनकी कल्पना भी तूने कभी अपने सपने में नहीं की होगी। यह घटनाएं इतनी गहन और प्रभावशाली होंगी कि जब उनकी सच्चाई तेरे सामने प्रकट होगी तो तेरी आंखों से अश्रुधारा भर निकलेगी। तू कहेगा, हे भगवान, ये क्या हो गया? इसकी तो हमने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। तेरे मुख से यही शब्द फूट पड़ेंगे, क्योंकि जो कुछ घटित होगा वह तेरी समझ और तेरे अनुभवों से परे होगा। मेरे बच्चे, तेरे नाम का पर्चा बन चुका है। यह कोई ज्योतिषीय गणना या कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि स्वयं नियति ने तेरे भाग्य की एक नई पटकथा लिख दी है। आगामी 24 घंटों में तेरे जीवन काल में 3 ऐसी घटनाएं होती हुई नजर आ रही हैं, जो तेरी पूरी जिंदगी को अंदर तक झकझोर कर रख देंगी। यह घटनाएं केवल बाहरी नहीं होंगी, बल्कि तेरे भीतर तेरी आत्मा तक को प्रभावित करेंगी। वे तेरी मान्यताओं को चुनौती देंगी, तेरे रिश्तों की परीक्षा लेंगी और तुझे अपने जीवन के उन पहलुओं से रूबरू कराएंगी जिनसे तू अब तक अनजान था। बेटा, आज का यह संदेश तेरे लिए किसी वरदान या किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसे तू ईश्वरीय हस्तक्षेप का संकेत मान। यह संदेश तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि इसमें इतनी शक्ति है कि यह तेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। यह तुझे उस मार्ग पर ले जाएगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा मार्ग जो चुनौतियों से भरा होगा, लेकिन अंततः तुझे स्वतंत्रता और सत्य की ओर ले जाएगा। इसीलिए मैं तुझसे आग्रह करती हूँ कि थोड़ा सा समय निकालकर अपनी सारी चिंताओं को एक तरफ रखकर ध्यान से पूरे मन से इस संदेश को अंत तक सुन लेना। इसमें तेरे सारे दुखों का समाधान छिपा है, तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर निहित है। आज यह एक संदेश तुझे जीवन का ऐसा रास्ता दिखाएगा कि तू कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता था। एक ऐसा रास्ता जो तुझे तेरी सच्ची पहचान कराएगा और तुझे तेरे उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि पिछले कई वर्षों से, शायद जन्मों से, तूने अपने जीवन में बहुत दुख देखा है। तेरे रास्ते कांटों से भरे रहे हैं, तेरे हर मोड़ पर निराशा ने तेरा दामन थामा है। बहुत सारी परेशानियों और बहुत सारे दुखों का सामना भी तूने अकेले ही किया है। मैं तेरी पीड़ा को समझती हूँ, तेरी रात रात भर की नींदहीन रातों को महसूस करती हूँ। तेरे आंसू जो तूने अकेले में बहाए हैं, वे मेरी आंखों से ओझल नहीं है, परंतु फिर भी मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तूने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। तूने कभी अपनी समस्याओं को दुनिया के सामने प्रदर्शित नहीं किया, ना ही किसी के आगे अपने दुखों का रोना रोया। यह तेरा सबसे मजबूत पक्ष भी है। मेरे बच्चे, तेरी यह सहनशीलता, तेरी यह आत्मनिर्भरता ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तूने अपनी गरिमा को कभी गिरने नहीं दिया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना रही हो। और मेरे बच्चे, अब आने वाले अगले 24 घंटों में परमात्मा ने स्वयं तेरे नाम का पर्चा बना दिया है। इसका अर्थ है कि तेरी नियति में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, एक ऐसा बदलाव जो तेरे धैर्य और तेरी सहनशीलता का प्रतिफल होगा। अब तेरे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर तेरी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी। यह कोई अतिशक्ति नहीं है, नहीं, मैं तेरा उपहास कर रही हूँ। मैं सारी सच्चाई तुझे आज के इस संदेश में बताने वाली हूँ। मेरे वचन अटल है और उनका प्रभाव निश्चित है।
बस तू अंत तक मेरी बातों में बना रहना, क्योंकि इसमें तेरे लिए एक नया सवेरा छिपा है, एक नई शुरुआत की घोषणा है। सर्वप्रथम संदेश की शुरुआत करने से पहले मैं उन सभी सच्चे भक्तों से आह्वान करती हूँ जो मां दुर्गा में अटूट श्रद्धा रखते हैं और इस संदेश को सुन रहे हैं। बिना देर किए पूरे हृदय से इस वीडियो को लाइक कर देना। यह मात्र एक क्रिया नहीं है, बल्कि यह तेरे विश्वास की अभिव्यक्ति है, तेरी भक्ति का प्रमाण है। उसी के साथ बेटा सच्चे मन से पवित्र भावना से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भद्र दुर्गा अवश्य लिख देना। यह मंत्र, यह उद्घोष तेरी ऊर्जा को मां की दिव्य शक्ति से जोड़ देगा। मैं तुझे वचन देती हूं कि मां दुर्गा तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी, तेरे सभी कष्टों का हरण करेंगी और तेरे जीवन को आनंद और प्रकाश से भर देंगी। तेरा यह छोटा सा प्रयास, तेरी यह श्रद्धा मां के विशाल आशीर्वाद को तेरे जीवन में खींच लाएगी। मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा श्राप यह है कि वह अपनी गलतियों को गलती समझने के लिए कभी भी तैयार नहीं होता। यह एक ऐसा गहन सत्य है जिसे स्वीकार करना अत्यंत कठिन है, परंतु इसी सत्य में मुक्ति का मार्ग छिपा है। पिछले 5 वर्षों से मेरे बच्चे, तेरे जीवन में कई सारी ऐसी भूलें हो रही हैं जिनके बारे में मैं तुझे बार बार विभिन्न माध्यमों से संकेतों के रूप में बता रही हूं। यह संकेत तेरे अंतर्मन में उठे, तेरे आसपास की घटनाओं में प्रकट हुए, लेकिन तू उन्हें पहचान नहीं पाया। किंतु तेरे आसपास कुछ ऐसे शत्रु घूम रहे हैं जो केवल मनुष्य के रूप में हैं, परंतु उनकी आत्मा में द्वेष और नकारात्मकता भरी है। यह शत्रु तुझे हमेशा गलत सलाह देते हैं, तुझे भ्रमित करते हैं और तुझे हमेशा गलत मार्ग पर लेकर जाते हैं। वे नहीं चाहते कि तू सफल हो, वे तेरी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं और उनकी इस नकारात्मक ऊर्जा और गलत मार्गदर्शन की वजह से तू अपनी त्रुटि को कभी भी त्रुटि नहीं समझता। तुझे हमेशा यही लगता है कि तू जो कुछ भी कर रहा है वह सही कर रहा है, क्योंकि तू उनके मीठे वचनों और झूठी प्रशंसा में फंस जाता है। तू यही सोचता है कि लोग तेरे विरुद्ध है, तेरा समय सही नहीं चल रहा और भाग्य ही तेरा साथ नहीं दे रहा। मेरे बच्चे, मैं तुझे बस यही कहना चाहूंगी कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में तुझे यह सच्चाई सबसे पहले समझनी होगी और इसे अपने हृदय में गहराई तक उतारना होगा। तेरी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन सर्वप्रथम तू ही बन रहा है। यह बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन यह परम सत्य है। तू अपनी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहा है, अपने स्वयं के हाथों से अपनी प्रगति को रोक रहा है। अपने आलस्य को तुझे इन 24 घंटों में त्यागना होगा। यह आलस्य केवल शारीरिक निष्क्रियता नहीं है, बल्कि यह मानसिक आलस्य भी है। निर्णय लेने में देरी करना, बदलाव से डरना और अपने भीतर की शक्तियों को पहचान ना पाना। आलस्य तेरी प्रगति का सबसे बड़ा बाधक है और जब तक तू इसे नहीं त्यागेगा तब तक कोई भी बाहरी शक्ति तेरी सहायता नहीं कर सकती। साथ ही साथ मेरे बच्चे, तुझे बता दूं, आने वाले अगले इन 24 घंटों में जिन संबंधों को तूने शर्म के मारे या डर के मारे पकड़े रखा है, जिन रिश्तों में तू केवल समझौते कर रहा है और खुद को घुटन महसूस कर रहा है, उन संबंधों को छोड़ दे, उन जंजीरों को तोड़ दे जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि यह रिश्ते बेटा तुझे अंदर ही अंदर से खोखला कर रहे, यह तुझे आत्मिक रूप से क्षण कर रहे हैं, तेरी ऊर्जा को चूस रहे हैं। उनके चेहरे पर तुझे कभी भी शत्रुता वाले भाव नजर नहीं आएंगे। वे हमेशा मीठी बातें करेंगे, प्रेम का नाटक करेंगे, लेकिन उनके भीतर केवल द्वेष और स्वार्थ छिपा है। किंतु तेरे जीवन में कई सारे लोग ऐसे हैं जो केवल दिखावा करते हैं। मुख पर तो तुझसे मित्रता का नाटक करेंगे, तुझसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, तेरी प्रशंसा करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वे लोग बहुत बड़ा दिखावा कर रहे हैं। वे तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तेरी बदनामी कर रहे हैं और तेरी प्रगति में बाधा डाल रहे हैं। तू समय रहते ऐसे लोगों से दूर हो जा, उनसे अपना नाता तोड़ ले, क्योंकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा तेरे जीवन को भी नकारात्मक बना रही है। वे विषैले पौधे की तरह है जो तेरे बगीचे को सूखा रहे हैं। साथ ही मेरे बच्चे, पिछले कई वर्षों से तू ऐसे लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहा है जो तेरे जीवन में धीरे धीरे बर्बादी के बीज बोते जा रहे हैं। तेरी यह भोली प्रकृति, तेरा यह सहज विश्वास तुझे गहरे गड्ढे में धकेल रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, तेरे जीवन में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें तेरी खुशियां बिल्कुल भी हजम नहीं होती। वे तेरी हंसी से ईर्ष्या करते हैं, तेरी सफलता से जलते हैं, जो तुझे कभी भी हंसता हुआ खेलता हुआ नहीं देखना चाहते। वे लोग हमेशा से तेरे जीवन में अंधेरा लेकर आना चाहते थे। वे तेरी प्रगति से भयभीत रहते हैं। किंतु बेटा, जब भी तेरे जीवन में थोड़ी सी रोशनी आ जाती है, जब भी तेरे घर में थोड़ी खुशियां आ जाती है, जब भी तू थोड़ी सी भी सफलता प्राप्त करता है, वे लोग कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मुसीबत पैदा कर देते हैं।
कोई ना कोई विघ्न डाल देते हैं और तेरा जीवन दोबारा अंधेरे, दुख, गरीबी में डाल देते हैं। वे तेरे मार्ग में बाधाएं खड़ी करते हैं, तेरे सपनों को कुचलने का प्रयास करते हैं। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो गरीबी, ये जो धोखा और ये जो दुख तेरे जीवन में आ रहा है, ये जो अपमान तेरा हो रहा है, ये सब अचानक से नहीं हो रहा। यह कोई संयोग नहीं है, नहीं, यह तेरी किस्मत का दोष है। यह सब उसी इंसान का षड्यंत्र है जिस पर तू बहुत ज्यादा भरोसा करता है। जिस व्यक्ति पर तेरे भरोसे की नींव खड़ी हुई है, वही व्यक्ति, मेरे बच्चे, तेरे जीवन को अंदर से खोखला कर रहा है। वह तेरे विश्वास का लाभ उठा रहा है, तेरी अच्छाई का गलत फायदा उठा रहा है। एक बात मेरी ध्यान रखना, तुझे आने वाले अगले इन 24 घंटों में एक बात की आदत डालनी होगी।